फिल्मी फंडों को लागू करके क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ये साबित करने की कोशिश करती है कि उनकी नाकामियां छिप सकती हैं? क्या वाकई में मौजूदा जिंदगी में एक सिंघम या फिर सलमान खान का चुलबुल पांडे वाकई में पैदा हो सकता है, या वो सिर्फ एक फिल्मी पर्दे पर पैदा होने वाला किरदार है? आखिरकार खाकी पर जो इतने दाग लगते रहे हैं, उस पर एक और सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे राजनेता हैं जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर चलेगी तो हमारे इशारे पर, वरना नहीं चलेगी। तो ऐसे में क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की पुलिस सिंघम या फिर चुलबुल पांडे बन सकते हैं? आइए इसी पर करते हैं चर्चा, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी वो रिपोर्ट जो बताती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कैसे अब चुलबुल पांडे या सिंघम बनना पड़ेगा। आपके मोहल्ले की चौकी में होंगे चुलबुल पांडे। हाँ तो भाई, हमारा नाम है चुलबुल पांडे। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की हमें जिम्मेदारी दी है। सड़क के चौराहे पर खड़ा होगा राउडी राठौर। इन्हें अच्छा सबक सिखाया भाई साहब, लेकिन आप हैं कौन? तुम्हारे शहर का नया एएसपी। आपके थाने को संभालेगा सिंघम। जी हाँ, अब जल्द बदल सकती है खाकी की तस्वीर, बदल जाएगा पुलिस वालों का काम करने का स्टाइल। देखिए, हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। आपको ये सब बातें मजाक लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि हम किसी फिल्म की कहानी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब से आपकी सुरक्षा करते पुलिस वाले नजर आएंगे एक अलग ही अंदाज में, और इनका हर अंदाज होगा फिल्मी। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो पुलिस वालों को फिल्मी हीरो जैसा बना देगा? जिस पुलिस पर लापरवाही और नाकामी के आरोप लगते रहते हैं, आखिर अचानक वो पुलिस वाले सिंघम और राउडी राठौर कैसे बन जाएंगे? और किसने दिया है पुलिस वालों को दबंग बनने का फरमान? कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस वालों को दिया गया दबंग और सिंघम बनने का आदेश, और क्या है पुलिस वालों की तस्वीर बदलने का मकसद। टीम न्यूज नेशन। तो उत्तर प्रदेश सरकार करना क्या चाहती है? क्या रातों रात अपने अच्छे खासे पुलिस फोर्स को, जो कि अच्छी खासी तोंद के साथ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां पर जो कि चल भी नहीं पाते हैं बहुत दूर तक, उनको सिंघम बना देना चाहते हैं, चुलबुल पांडे बना देना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? क्या फिल्म से प्रेरित हो रहा है आज पुलिस महकमा उत्तर प्रदेश में? इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन मौजूद हैं, विजय बहादुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी के वरिष्ठ नेता राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, और गौतम कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सबों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा अपने दर्शकों को हम ये दिखाएं कि ये जो अध्यादेश पारित किया गया है, इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, कैसे पुलिस वालों को मोटिवेट करने की बात कही गई है, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि मोटिवेट करने के लिए जरा ये 3 फिल्में देखिए, दबंग देखिए, दबंग 2 देखिए, सिंघम देखिए, और चौथी फिल्म राउडी राठौर। 4 मूल मंत्र उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अगर आपको यूपी पुलिस का कोई इंस्पेक्टर फिल्म दबंग के चुलबुल पांडे की तरह बहादुरी से अपराधियों का पीछा करते दिखाई पड़े तो आप हैरान मत होइएगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सवालों का सामना कर रही यूपी पुलिस ने महकमे की छवि और काम करने के तरीकों को सुधारने के लिए फिल्मों का सहारा लेने की सोची है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने पुलिस विभाग को एक 5 पेज का सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि आम जनता पुलिस से बेहतर काम और बर्ताव की उम्मीद रखती है। फिल्मों में पुलिस वालों को सुपरमैन की तरह दिखाया जाता है। ऐसी फिल्मों को देखकर पुलिस वाले बेहतर तरीके से काम करने को प्रेरित हो सकते हैं, इसलिए पुलिस के जवानों और अधिकारियों को ऐसे फिल्में दिखाई जानी चाहिए। उस डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट में एक में ये है कि जनरली सामान्य रूप से वैसी फिल्में जिसमें कि पुलिस वाले जनता को डिलीवरी देती हैं या जनता की मदद करते हैं, वैसी फिल्में भी जो है वो ऐतिहासिक रूप से हिट हुई है। ये दिखाते हैं कि जनता जो है वो वैसे पुलिस वालों को लाइक करती है जो जनता के काम करती है, जनता के लिए सेवा करती है। उसमें कई फिल्मों के नाम है, उसमें इस फिल्म का भी नाम है, जिसमें ना कोई देखने के लिए कहा गया है,
मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट है, पुलिस का एक मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट है जो सर्कुलेट किया गया है। सर्कुलर में पुलिस वालों को अब तक हिट हुई ऐसी फिल्मों से सबक लेने की सलाह दी है, जिनमें पुलिस के रूप में हीरो ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपराधियों और देशद्रोहियों से मोर्चा लिया। निर्देश में कुछ फिल्मों के नाम भी गिनाए गए हैं। फिल्म दीवार का सब इंस्पेक्टर जुर्म की दुनिया का सक्रिय अपने सगे भाई के खिलाफ कानून की जंग लड़ता है। इस तरह शोले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने दोनों हाथ कट जाने के बाद भी दो मामूली लेकिन जाबाज गुंडों की मदद से डाकू गब्बर सिंह का खात्मा किया। इसके अलावा भ्रष्ट राजनेताओं, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ फिल्म गंगाजल में पुलिस वालों के संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और अपराधियों को अकेले खत्म करने वाले इंस्पेक्टर की कहानी अब तक 56, एक सीमा तक भ्रष्ट होने के बावजूद अपराधियों को बेहिचक मिटाने वाले दबंग दरोगा के साथ फिल्म सिंघम के ईमानदार इंस्पेक्टर की जंग से प्रेरणा लेने की नसीहत दी गई है। फिल्मों के साथ साथ पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए लखनऊ में 27 अप्रैल को सूबे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक भी होगी, जिसमें पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने में जोर दिया जाएगा। हाँ नहीं, खैर उसे देख के तो अच्छा काम करने का जज्बा, दबंग को देख कर भाई ऐसा जज्बा तो पड़ता ही है कि भाई। तो आपके अंदर भी कुछ जोश आया? देखिए हाँ, जोश तो आता ही है, जो अच्छा काम करेगा अपने समाज के लिए अपने। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या फिल्में दिखाने भर से यूपी के पुलिस वाले दबंग और सिंघम बन जाएंगे? जिस राज्य की पुलिस पर भ्रष्टाचार से लेकर अपराधियों से सांठगांठ रखने तक के आरोप हैं, क्या वो पुलिस सिनेमा के जरिए सुधारी जा सकती है? मेरे हाथ में डीजीपी हेडक्वार्टर से भेजे गए उस सर्कुलर की एक कॉपी है, जिसमें उन फिल्मों का साफ साफ जिक्र है जो पुलिस की साफ और ईमानदार छवि को प्रस्तुत करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपनी दबंगई के लिए पहले से ही बदनाम यूपी पुलिस अब इस सर्कुलर के बाद इतनी भी दबंग ना हो जाए कि आम आदमी के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो चलिए, ये सर्कुलर हमने आपके सामने दिखा दिया। अब इसी रिपोर्ट की एक दूसरा पहलू है, वो भी आपके सामने रख देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को सिंघम, राउडी राठौर और दबंग यानी कि चुलबुल पांडे की नसीहत दी जा रही कि आप ऐसा काम करें। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही कार्यरत तमाम नेता अपने पुलिस को और पुलिस अधिकारियों को किस नजरिए से देखते हैं, जरा ये देख लीजिए और उसके बाद आप आकलन कीजिए कि वाकई में उत्तर प्रदेश की सरकार क्या वो मानती है जो वो कहती है, या सिर्फ ये दिखाने की बातें हैं, करने की बातें अलग हैं। जरा देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की कथनी, उसके बाद आपको कथनी और करनी का फर्क दिखेगा। देखिए जरा। अपनी पोस्ट का सॉलिड अकड़ है ना तेरे को? तेरे इस पोस्ट का पोस्टमार्टम कर सकता हूं मैं अभी के अभी। जमीन के नीचे रेंगने वाले कीड़े जैसी हालत कर सकता हूं मैं तेरी अभी के अभी। ऐसा इंटीरियर डेकोरेशन करूंगा इधर का, पुलिस स्टेशन कम शमशान ज्यादा लगेगा अभी के अभी। ये कहानी फिल्मी है। सिंघम में नेता का किरदार निभाने वाला जयकांत शिखरे नायक को खुलेआम धमकियां दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अखिलेश राज में भी ऐसा ही हो रहा है। पहले एक बानगी सुनिए। दरोगा हमसे है, हम दरोगा से नहीं। दरोगा हमसे है, हम दरोगा से नहीं। दरोगा हमसे है, हम दरोगा से नहीं। ये है उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के वो नुमाइंदे जिनको नेताजी हाल ही में इसलिए हड़का चुके हैं क्योंकि इससे इनकी सरकार की किरकिरी हो रही थी। लेकिन मंत्री जी को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो पुलिस वालों को उनकी औकात याद दिलाने लगे। चले जाओ, मेरी विधानसभा में मैं 5वीं बार विधायक हूं। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरे नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए काम करना तो दूर की बात। ये जज्बा कैसे पैदा? क्यों डरपोक है हम, क्यों कमजोर हैं, क्यों नहीं दरोगा सुन रहा? यूपी के समाजवादी इस कदर आग बबूला है कि पुलिस वालों से दो दो हाथ करने को तैयार है। मंत्री जी तो कानून और शिष्टाचार को भी भूल गए और दरोगा की वर्दी तक उतरवाने की धमकी दे डाली। दरोगा हमसे है, हम दरोगा से नहीं। दरोगा नहीं सुन रहा, हम सरकार में कब सुनेगा? हम विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, हम विपक्ष में नहीं है, हम सरकार में। कैसे नहीं सुनेगा दरोगा? अगर नहीं सुनेगा तो उसे एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, नहीं रह सकता। 24 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरवा कर भेज दिया जाए। कैसे हिम्मत है कि हमारे कार्यकर्ता की नहीं सुनेगा?
बदजुबानी का आलम यह था कि समाजवादियों में जुबान तराशी की होड़ लग गई। किसी ने विपक्ष को गाली दी तो किसी ने वर्दी वालों को। कार्यकर्ता हमारा समाजवादी पार्टी का जाता है तो उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी जाती थाने के अंदर। ये सच्चाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मंत्री ही दबंग बनकर घूम रहे हो तो पुलिस वाले कैसे सिंघम बन पाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने, ये है उत्तर प्रदेश सरकार का वो दूसरा चेहरा। एक तरफ सिंघम और चुलबुल पांडे और दूसरी तरफ कि दरोगा हमसे है, जी नहीं हमसे दरोगा है और हम उसकी वर्दी 24 घंटे में उतरवा देंगे। ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने। इससे पहले इस पर हम राजनीतिक बहस शुरू करें। गौतम कौल साहब, आप पुलिस फोर्स में काफी समय तक कार्यरत रहे हैं, जरा ये बताइए, एक तरफ तो ये सर्कुलर दिया जाता है कि इन तमाम फिल्मों को देखिए और इनके नायक की तरह बनिए, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है वो ये कहते हैं कि किसी दरोगा की हिम्मत है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात न सुने। क्या है वहां पर? मेरे ख्याल से मेरी टिप्पणी जो है इसमें ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो आपके दर्शक खुद जानते हैं कि यूपी में क्या है और आप भी इससे से भली भांति परिचित हैं। ये जो सर्कुलर है इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि और गड़बड़ हुआ। लगता है कि कॉल साहब से तकनीकी दिक्कत की वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राजीव राय जी, सबसे पहला हम आप ही से ये सवाल लेना चाहेंगे। अब आप बताइए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को हम किस नजरिए से देखें। एक तरफ तो पुलिस के लिए सर्कुलर जारी किया जाता है कि फिल्म के नायक की तरह आप कानून का पालन करें, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता जो कह रहे हैं वो भी अब रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब क्या सच है, जरा बताइए। देखिए, दोनों सच्चाई है। जहां तक आपने पहला सर्कुलर की बात करी, आप उन सर्कुलर के मेरी आवाज जी बताइए राय साहब। मेरी आवाज इको आ रही है, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा, बताएं आप। देखिए, जहां तक आपने सर्कुलर की बात करी, सर्कुलर कुछ नहीं, एक मोरल ऑफ द स्टोरी होता है। उन्होंने अगर मोटिवेट करने के लिए, फोर्स को मोटिवेट करने के लिए अगर कुछ सलाह दिया है तो उसको सलाह से ज्यादा कुछ नहीं लेना चाहिए कि वो फिल्मी हीरो की तरफ पुलिस काम करेगी और ये करेगी। अपने फोर्स को मोटिवेट करने के लिए आला अधिकारी ने एक सलाह दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक दूसरी बात है, कभी कभी किसी नेताओं ने कुछ ऐसी बातें अगर कह दी हो जो अमूमन नहीं कहना चाहिए, उस बात को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। शब्दों पर थोड़ा जरूर ध्यान देना चाहिए। भावनाएं ये हो रही होगी कि अगर पुलिस अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं सही कामों के लिए तो उनको सुनना पड़ेगा। शब्द कुछ ज्यादा बोल दिए गए, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है, जिसको मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा। लेकिन पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। जब हमारा शिष्ट नेतृत्व क्लियर है, माइंड से क्लियर है, हमारे नेताजी ने बोल चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि हमको अपनी मर्यादा में रखना चाहिए, बार बार अनुशासन की पाठ पढ़ाई जाती है, तो हमें लगता है कि मुझे सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को अपने नेतृत्व का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। लालजी टंडन साहब, राजीव राय जी दोनों पक्षों पर कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सर्कुलर है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मॉरल बूस्टिंग है, और दूसरी तरफ ज्यादा बोल गए हैं, कम बोलना चाहिए, लेकिन भावना समझिए। आप भावना समझ रहे हैं समाजवादी पार्टी की? देखिए, एक ऐसी पार्टी कि जिसके सामने कोई दिशा नहीं है, वो ऐसी स्थिति से उसको गुजरना ही पड़ता है। और जहां तक ये सर्कुलर का सवाल है जी, मुझे हंसी आती है कि जहां पर नेता नियंत्रक होते हैं वहां पर अभिनेताओं का उदाहरण देना एक हमारे सिस्टम का मजाक उड़ाना है। क्या ये जो राजनेता हैं, जो सत्ता में बैठे हुए